हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर सजाद और आप देख रहे हैं हमें इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन में। आज का व्लॉग हम करने जा रहे हैं मैनेजमेंट सिस्टम और 2018 में जो आरटीएस सिस्टम था उस पर डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज सुबह जब हम इस्लामिया कॉलेज के तो वहाँ पे पता चला कि अमला और दीगर सरकारी एहलकार जो हैं वो ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। बायोमेट्रिक नहीं हो रहा था और उन्हें लिस्टें नहीं दी जा रही थी जिन लिस्टों के मुताबिक उन्होंने पोलिंग स्टेशंस पर जाकर अपनी ड्यूटियाँ सरअंजाम देनी थी। मेरे साथ मेरे सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद यकूब साहब, कैसर भट्टी साहब और हमारी रवायती गुफ्तगू और तगड़ी गुफ्तगू करने वाले लतीफ़ अहमद साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये आरटीएस सिस्टम जो 2018 में मुतारफ़ करवाया गया था वो तो इलेक्शन के रात 2 बजे ही बैठना शुरू हो गया था। अब जो मैनेजमेंट सिस्टम ये मुतारफ़ करवा रहे हैं और जिस पर काम करना चाह रहे थे, काम करने से पहले ही वो जो है जी शाह साहब वो काम करना छोड़ चुका है और इतना कमज़ोर सिस्टम बनाया गया है कि वो ओपन ही नहीं हो रहा। डैशबोर्ड पे अभी तक किसी किस्म की कोई भी एक्टिविटीज़ जो है ज़िला चनियोट में और मुतअद्दिद पंजाब के ज़िलों से खबरें आ रही हैं कि वो एक्टिव नहीं हो रही। तो क्या कहेंगे इस वाले से? उमर सजाद, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो भी सिस्टम बनाया जाता है वो हर इलेक्शन में एक नया सिस्टम लॉन्च कर दिया जाता है, उसका ट्रायल पीरियड नहीं होता। अगर हम दुनिया की महज़ब जमहूरियत की बात करें तो किसी भी माशरे में जब कोई सिस्टम लाया जाता है उससे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया जाता है और पायलट प्रोजेक्ट में चेक किया जाता है। हमें चाहिए ये था कि अगर हमने ये वाला सिस्टम लॉन्च करना था तो जो हमारे बाई इलेक्शन हुए थे आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, हमें उसमें इसको बतौर पायलट प्रोजेक्ट चेक करना चाहिए था। आज हमें ये मसाइल नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि ये खालिस्तान एक टेक्निकल शुबा है। उसके बारे में हम इससे बढ़कर और क्या कह सकते हैं कि इससे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान उठेंगे अगर सिस्टम डाउन होगा। आज सुबह से जो मुझे दोस्त अहबाब के फ़ोन आ रहे हैं या जो दोस्त हमसे रब्ता कर रहे हैं, आप इलेक्शन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। जो नादरा की जो इलेक्शन कमीशन से एक MOU हुआ जो 8300 पर आप अपना ID कार्ड भेजते हैं और उसके बाद आपको वापस जवाब आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि वो भी चोक हो चुकी है। उस वेबसाइट पर भी उस मैसेज करते हैं, मैसेज का जवाब नहीं आता, ब्लैंक मैसेज वापस आ जाता है और गलतियां बहुत ज़्यादा हैं। मेरे एक दोस्त ने मैसेज किया, पोलिंग स्टेशन एशियाई निकल आया, हालांकि वो आसिया था, निकलना चाहिए था। अब जो तो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें तो इस चीज़ की समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये इसमें काफ़ी सारी खामियां हैं। इस पर हमें सिर्फ बात यही है कि हम जब भी प्रोजेक्ट लॉन्च करें उसको पहले बतौर पायलट प्रोजेक्ट छोटे से सैंपल पर टेस्ट किया जाए और फिर मरकज़ी लेवल पर हमें लॉन्च करना चाहिए। ये चीज़ें हैं, ये होपफुली हम तवक्का करते हैं कि कल का जो इलेक्शन जो पहले ही बहुत ज़्यादा शकूको शबहात में इस स्टेज पर पहुंचा है, अगर हम याद करें कि आज के 1.5 माह पहले तक लोगों में ये वसवसा था कि जी पता नहीं इलेक्शन होता है नहीं होता, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब हम इलेक्शन के बिल्कुल करीब हैं, एक दिन पहले बैठे हुए हैं। हमारी यही दुआ है कि ये ऐसे तरीके से कल मुकम्मल हो जाए। अच्छा कैसर भट्टी साहब, आप गए होंगे इस्लामिया कॉलेज जो कैंप ऑफिस डिक्लेयर जिसे किया गया है, तो आप कितने लोग और किन किन महकमों की ख़वातीन और एहलकार जो हैं वो तंग हो रहे थे, उनके नाम ही नहीं है लिस्टों में? बहुत शुक्रिया उमर साहब। जो कैंप ऑफिस का दर्जा दिया गया इस्लामिया कॉलेज को, वहाँ जितने भी तैनात किए गए मुख्तलिफ महकमे के लोग, उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना था। कुछ को उनके हलके का नहीं पता चल रहा था कि आपका हलका कहाँ और आपकी ड्यूटी कहाँ है। तो बहुत सारे मसाइल हैं और बहुत सारे ऐसे हुआ कि पोलिंग स्टेशन का जो सामान था उसकी तरसील में भी वो बड़ी दिक्कत आ रही थी, बड़ी परेशानी थी। तो इस हवाले से इस चीज़ को मैनेजमेंट को चाहिए था कि उसका ये एडवांस से बंदोबस्त करते, जो सामान की तरसील करनी थी उसके हवाले से जो पोलिंग स्टेशन के नंबर्स थे उनके हिसाब से उस अमले को वो सामान प्रोवाइड किया देता ताकि आसानी से वो पोलिंग का सामान और अमला जो है वो पहुंच सकता। तो इसमें बहुत सारी परेशानी है और बहुत सारे जो लोग जो जिनकी ड्यूटी लगी है वो बहुत परेशान थे। उनको अपने हल्के का नहीं पता चल रहा था कि हमारी ड्यूटी कहाँ है और हमारा सामान किस तरीके से जाना और कहाँ तक कैसे पहुँचेगा। लतीफ़ साहब, आरटीएस सिस्टम की तरह मैनेजमेंट सिस्टम तो नहीं कहीं बिठाने जा रहे हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। शाहिद साहब ने जो बात कही है वो बात हो सकती है कि इनको पहले, जैसे शाहिद साहब ने कहा, इस सिस्टम को जब लॉन्च किया, उस अगर ये पीछे किसी भी ज़मीनी इलेक्शन में उसको
चेक कर लेते, उसको इस्तेमाल करते, तो आज ये मसला ना होता। ये हमेशा, ये कोई पहला या दूसरा इलेक्शन नहीं है, हम तो बहुत से इलेक्शनों से देख रहे हैं, ये हमेशा होते आया है। ऐसे ही होता है कि कभी जनाब लिस्ट नहीं मिल रही, कभी जनाब नाम नहीं आ रहे। इसमें एक चीज़ और भी है, अभी आपको कल को ये वोटर हजरात ज़रा मेरी बात कल को एक नोट करें, कल को इनको एक और बहुत बड़ी परेशानी आनी है। एक तो दूसरा ये है कि अब इन्होंने 8300 का जो दिया है, भाई इस पर आप मैसेज करें और अपना सारा पता करें। अब हो क्या रहा है, अब ये हो रहा है 8300 पे मैसेज करते हैं तो अब लाहौरी गेट के वोट जो है वो उस्मानाबाद में निकले हुए हैं, उस्मानाबाद के वोट जनाब अपना गए हुए हैं गड़े महल्ले में। और इसी तरह देखें, ये तो शहर है हमारा, यहाँ तो वोटर उस्मानाबाद से लाहौरी गेट या लाहौरी गेट से गड़ा महल्ला में जा सकता है। लेकिन आप मुझे ये बतलाएं उमर सज्जाद साहब कि अगर यही सिस्टम हमारा रूरल एरिया में आ गया, बिलफर्ज मैं मौजा जाम का रहने वाला हूँ, मैं 8300 पे करता हूँ तो मेरा वोट निकला है हरसा शेख में, मैं एक ज़िम्मेदार हूँ, मुझे अपनी बहुत मसरूफियात हैं, मैं कैसे जाकर हरसा शेख में जनाब अपना वोट तलाश करूँगा? वोट तलाश करने के बाद और मैं वहाँ अपना वोट कास्ट करूँगा। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये पाकिस्तान का जो निज़ाम जो है ये ऐसे ही। अब कुछ मेरे दोस्त कराते की बात कर रहे थे, वो ये कहते थे अगर कास्टिंग चली गई 70% पे, मैं उनकी बात सुन के हैरान हुआ। ये शायद साहब भी बता रहे थे ना, अच्छा, अगर कास्टिंग 70% चली जाती है तो फिर तो वो हो गया जिसे सरकार रुकवाना चाह रही है। भाई नहीं जा सकती, तुम्हारा निज़ाम नहीं है 70% वाला। नहीं तो हम ये कह रहे हैं इस वक्त तो निज़ाम खराब करवाने में नहीं बाल ना दीदा कूबते ना चाहते हुए भी वो कर रही हैं। मैं अब ये बात अब आवाम को पता होनी चाहिए, बल्कि हर बंदे को पता है। मैं ये देखे ना, मैं खुद एक इस सिस्टम को समझता हूँ। मेरी घरेलू वोट में जो मेरे 5 वोट हैं, उसमें से मेरी एक बेटी का वोट जब मैंने 8300 पर चेक किया, वो किसी और गांव में शिफ्ट हुआ है। ऐसे ही ये मैं तो परेशान मेरा अपना वोट लाहौरी गेट में होता था, डाखाने पोलिंग स्टेशन में कास्ट करता था। अब वो इतनी दूर फेंक दिया गया है कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं जाके वहाँ पे वोट कास्ट करूँ। नहीं, ये खसूसी तौर पर देखे, जेंट्स जो हमारा जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसमें मर्द हजरात तो फिर भी कहीं दूर जाकर वोट कास्ट कर लेंगे। जो हमारी बहनों माओं बेटियों के वोट जो शिफ्ट हुए हैं, क्या हम तवक्का करते हैं कि हमारी जो माओ बहनों के वोट जो चनियोट शहर के हैं, वो जब हरसा शेख में निकलेगा तो वो उधर जाकर कास्ट करेंगे? मुमकिन ही नहीं है। वो तो एक गांव से दूसरे गांव में भी नहीं जा सकेंगी। तो मैं तो ये कहूँगा लतीफ़ साहब, कहीं ये बाद लोगों ने जानबूझकर तो नहीं कहीं इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए किया? पहली तो बात आपकी ये ख़त्म हुई कि 70% वोट कास्टिंग वाली। ये जो हमारा निज़ाम है, इसमें 45 से 50 या 52 इससे ऊपर कास्टिंग जा ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। ये हमारा निज़ाम ऐसा है। हाँ, एक बात जो आप बात करते हैं ना, क्योंकि आप बाहर के यूके रह कर आए हैं, आप ये बात करते हैं वहाँ की, वो जहाँ यानी कि दिल करा वहाँ थम लाया और वोट कास्ट कर दिया। ओ भाई नहीं शायद साहब, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर तो वोट कास्ट करना ऐसे है जैसे जनाब अपना चांद तोड़ कर ले आए। देखिए जी, मैं बहुत ज़्यादा देहात के लोग जो है ना, वो भी मेरे से शिकायत कर रहे थे, कहते भट्टी साहब मैसेज आया था कि आपने 83 पे अपना 8300 पे आपने वो जो सेंड करना अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, तो आपका पूरा डाटा आ जाएगा कहाँ कहाँ आपके। तो गांव के लोगों के कुछ मोहल्ला जात में खैरपुर है, गफूराबाद है, रजवा चौक है, आली महल, देहात के लोगों के काफ़ी जो शहर में वोट शिफ्ट किए गए हैं। देहाती लोग तो बड़ी मुश्किल से पोलिंग स्टेशन तक पहुँचते हैं। अगर ऐसे ही लेडीज़ के वोट जो हैं वो शहर में डाल दिए जाते हैं, ज़ाती तौर पे मेरे घर के कुछ वोट गफूराबाद में डाल दिए गए हैं। उमर भाई, तो इसमें लेडीज़ जो है ना, वो हम ऐसे लोग हैं कि हम देहाती आप समझते हैं, तो हम तो वैसे ही लेडीज़ को पोलिंग स्टेशन पे नहीं लेके जाते। अगर ऐसे में शहर में डालेंगे तो ये टर्न आउट की आप जो सारे बात कर रहे हैं कि 70 ये तो 40-45% हो जाएगा जनाब। और तो भाई, ये कहते मैं सिर्फ इसमें ये बात ऐड करना इसे चाह रहा हूँ, कहते हैं मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम। सिर्फ इसमें एक चीज़ एडिशन है, हमें चाहिए ये था कि एक तो ये 1300 जो है ये फ्री ऑफ कास्ट होना चाहिए था। ठीक है, ये रियासती जिम्मेदारी होती है जमहूरियत को जमहूरियत को वो तो उससे भी उन्होंने टैक्स लगा दिया। की जिम्मेदारी है, उसके ऊपर भी रियासत में रहने वाले लोगों को, अवाम को उठाया जाए, पोलिंग स्टेशन तक बाहिफाजत वोट के लिए पहुंचाना जो है, ये तरक्की याफ्ता ममालिक में ये बड़ी जिम्मेदारी से किया जाता है। उमर साहब, अब शहरी बड़े सियाने हो गए हैं, हाँ। अब वो समझते पूछते हैं ना जी, वो 8300 पे हमने जो मैसेज सेंड करना है,
तो हम अच्छा, एक कितने मजे की पैसे बात लगेंगे? आपको अभी बता भी तो इसको वो कहते डबल हैं- किया जा सकता है। तो वो कहते हैं 8300 अब के हम नहीं साथ करेंगे, 2-3 नंबर हमारे और मोबाइल में लॉन्च कर पैसे दिए नहीं जाएं है। जो फ्री ऑफ कास्ट हो। ये होता अगर है। हम बेहतरी चाहते हैं, ज्यादातर लोग अगर हमारा मतलब मकसद सेंड वही कर है जो आप कह रहे हैं वो कि मैसेज डालते मैनेजमेंट नहीं है। सिस्टम है ये, नहीं, मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, अच्छा, नाम ही सॉफ्टवेयर का अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम उमर रख दिया सज्जाद गया। साहब, आपको मैं एक पिछली मर्तबा की एक वो थोड़ी सी बतलाता हूँ। ये जो 8300 था, इस पे कल इलेक्शन डे वाले दिन एक भी मैसेज नहीं आएगा। ये जैसे सिस्टम इसको- चौक हो जाता हाँ, है। ये चौक हो जाएगा। जैसे ही लोड पड़ेगा ये चौक हो जाएगा। और आपकी वो जो भट्टी साहब वाली बात है, आपकी कास्टिंग जो है 40 या 45 45 चले जी, 60-70 तो अल्लाह बहुत, हो ही अल्लाह नहीं करे सकता। कि कभी हमारा सिस्टम जो है वो ठीक हो जाए। सिस्टम मैनेजमेंट से ज्यादातर निकले। उमर साहब मैं बताता हूँ, ज्यादातर लोग पूछते हैं कि ये 8300 पे जो शनाख्ती कार्ड सेंड करना है तो इसके पैसे कितने लगेंगे? वो कहते हैं 2, 3 के 4 रुपए, वो 3 काट रुपए लें, लगते हैं। 3 रुपए। तो वो कहते हैं भाड़ में जाए, हम वोट भी दें, हम पैसा भी लगाएं, हमें कोई जरूरत नहीं है। जिसने वोट लेने हैं वो हमें ले जाए जी। बोले ये देहातों में ये भी चल रहा है जी। तो इससे भी लोगों को वो आगाही नहीं, पता नहीं चला कि वोट कहाँ से कहाँ गए। कोई उन्होंने तो जिला भर में जो पूरे घुमा दिया है चले शहरियों भट्टी को, साहब, देहातों में। शाहिद यकूब साहब और लतीफ़ साहब, अगर ये जमहूरी सिस्टम चलता रहेगा तो ये मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं, मैनेजमेंट का नाम रखने वाले जो लोग हैं, सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग हैं, वो फिर आहिस्ता 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 हर चीज़ बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाती है। मुल्क में जमहूरियत का होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। इसका अच्छा हो गया उमर साहब